नमस्कार। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के ऊपर लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर उपचुनाव कब होगा, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, राज्यसभा में पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जो बांकीपुर विधानसभा सीट है उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। लगातार 20-25 साल तक यहां से वो विधायक रहे। अब उनके जो है राज्यसभा पहुंचने के बाद इस सीट को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि आखिर चुनाव कब होगा। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है, और ना सिर्फ बिहार की बांकीपुर बल्कि इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात की भी जो एक एक कह सकते हैं कि उपचुनाव होने वाला था जिन सीटों के ऊपर विधानसभा की, उनके ऊपर भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और ये तीनों सीटों की अगर बात करें तो बिहार की बांकीपुर सीट, इसके अलावा अगर हम जो है जो दोनों सीटों की बात करें जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट है और गुजरात की मंजुलपुर जो सीट है, यहाँ पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरे का पूरा प्रोसेस सामने आएगा, किस तरीके से मतदान होगा और क्या क्या प्रक्रिया होगी। और फिलहाल अगर हम बिहार की ही बात करें और बिहार की बांकीपुर सीट को देखें तो लगातार बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ रही है। 30-40 साल से बीजेपी की ये सीट जो है वो बड़ी मजबूत और सेफ सीट मानी जाती है। और यहाँ पर जिस तरीके से नितिन नवीन 20-25 साल से लगातार विधायक थे, उससे पहले उनके पिता यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब वो राज्यसभा के लिए चुने गए उसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर बांकीपुर विधानसभा सीट के ऊपर कब चुनाव होगा। तो आज यानी 2 जुलाई 2026 को चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि बांकीपुर सीट के ऊपर जो चुनाव है वो 30 जुलाई को होगा। और इसके अलावा जो मतों की गिनती होगी, जो परिणाम सामने आएंगे, वो 3 अगस्त को सामने आएंगे। और अगर हम पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो 6 जुलाई को जो है अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि यानी कि 6 जुलाई से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी वो 13 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच जो है 14 जुलाई को की जाएगी और उम्मीदवार अपना नामांकन जो वापस ले सकते हैं वो 16 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। और वोटिंग की तारीख जैसा कि हम लगातार जिक्र आपसे कर रहे हैं कि 30 जुलाई को इन सीटों के ऊपर जो है मतदान होगा, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक सीट शामिल है। और बिहार की अगर हम यहाँ बात करें तो जाहिर बात है कि बांकीपुर सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है इस समय, क्योंकि हर कोई ये कोशिश करना चाहता है कि बांकीपुर सीट जो बीजेपी के कब्जे में रही है उसको अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि जनसुराज पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि वहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, महिला प्रत्याशी बीना जो उनकी पार्टी में शामिल हुई उनको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया कि ये इस चुनाव में जेजेडी की तरफ से प्रत्याशी होंगी। यानी अगर प्रत्याशियों के लिहाज से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव की पार्टी ने सबसे पहले अपनी तरफ से प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। लेकिन अब जबकि लगभग कन्फर्म ये बात हो गई है, ये बात पुख्ता हो गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब इसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें हम जनसुराज पार्टी की बात कर रहे थे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही थी कि बांकीपुर जो है वो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है, ताकतवर सीट है, तो जाहिर बात है कि उस सीट से ही उनको हराने की शुरुआत की जाए। ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट था। कई जगह पर ये भी देखने और सुनने को मिला कि प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि बांकीपुर सीट से वो चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़े, तो हो सकता है कि उनका भी नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है। अब बड़ी बात ये हो जाती है कि आरजेडी की तरफ से अब यहाँ से कौन सा वो चेहरा है जो चुनाव में उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी अपनी ताकत को यहाँ पर आजमाना चाहेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी यहाँ पर उतरेगा या वो आरजेडी के जो प्रत्याशी को ही यहाँ पर समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जो महागठबंधन है उसमें क्या यहाँ पर एकता दिखाई पड़ेगी या अपनी अपनी तरफ से सब जोर आजमाइश यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब अगर बांकीपुर सीट की ही बात करें तो बीजेपी की तरफ से अब कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा
जो बांकीपुर सीट का जो है प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा, बांकीपुर सीट पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल अभी जो है मंथन का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब ऐलान हो गया है तो यहाँ पर तमाम जो दल हैं वो मजबूती के साथ में और बहुत ही उत्साह के साथ में इस सीट के ऊपर अपने प्रत्याशियों को लेकर ज़रूर विचार और विमर्श करेंगे। अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि बांकीपुर सीट के लिए अब तक तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, तमाम तरह की जो है बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जब ऐलान हो गया है तो आखिर किन किन चेहरों पर मोहर लगेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात हो सकती है। क्योंकि जैसा हम आपसे लगातार बात कर ही रहे हैं कि बांकीपुर सीट के ऊपर कौन प्रत्याशी होगा, तो ऐसे में जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उन्होंने कल ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि बीना जो मानवी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर दिया, और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि आखिर जो महिला प्रत्याशी हैं तेज यादव की, क्या वाकई में वो जीत दर्ज कर सकती हैं, क्या यहाँ पर तेज प्रताप का खाता खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये सवाल उभर कर भी सामने आता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के ऊपर वैसे भी उनकी पत्नी के साथ में जिस तरह अलगाव की लगातार खबरें शादी होने के बाद ही शुरू हो गई थी, फिर डाइवोर्स का मामला चल रहा है अभी भी कोर्ट में, अनुष्का यादव को लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे। तो ऐसे में क्या अपनी छवि ठीक करने के लिए उन्होंने वीना जो मानवी को चुनावी मैदान में उतारा, ये देखना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो बांकीपुर सीट के ऊपर प्रशांत किशोर की पार्टी भी लगातार मोर्चाबंदी करती हुई दिखाई पड़ रही थी, और यहाँ तक कहा गया, जैसा हमने आपसे बात भी की, कि हो सकता है कि यहाँ से खुद प्रशांत किशोर चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, उनकी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर इस ऐलान के बाद क्या ये कंफर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि वो चुनाव में उतरेंगे या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। अब अगर आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो क्या उनकी तरफ से कोई चेहरा उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो चेहरा कौन सा होगा, ये भी अपने आप में बहुत ही अहम देखने वाली बात होने वाली है कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बांकीपुर सीट से यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्या कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ एक तरीके से आरजेडी का समर्थन करती हुई दिखाई पड़ेगी, या उनकी तरफ से भी कोई प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगा, इस बात को लेकर भी लगातार चर्चाओं का दौर कहीं ना कहीं अब शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बांकीपुर सीट जिस तरीके से खाली हुई, और यहाँ पर जैसा हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि 30 से 40 साल से जो नितिन नवीन हैं उनके पिता का वर्चस्व रहा है, क्या जो नया प्रत्याशी होगा वो उस वर्चस्व को कायम रख पाएगा, क्या नितिन नवीन के परिवार से ही कोई चेहरा होगा, क्योंकि ये भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता, लेकिन सीटों के ऊपर जाकर देखते हैं तो कई जगह पर ऐसा पता चलता है कि जहां पिता के बाद जो है बेटे ने उस सीट को संभाला है, और नितिन नवीन भी इसी का एग्जाम्पल, जब उनके पिता का निधन हो जाता उसके बाद 2005-06 में वो राजनीति में उतरते हैं और लगातार इस सीट से चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब अहम बात यह है कि जिस तरह से चुनावों की घोषणा हो गई है, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो गया है, 30 जुलाई को मतदान होना है, 23 जुलाई से तक जो है नामांकन भरे जा सकते हैं, 6 जुलाई से, उसके बाद जो है 16 जुलाई को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं, और 3 अगस्त को इन तीनों ही विधानसभाओं का जो उपचुनाव होगा उसका परिणाम सामने निकल कर आएगा। तो अब ऐसे में बिहार के लिहाज से अगर देखें तो आखिर वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो बीजेपी की तरफ से नज़र आएगा, वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो आरजेडी की तरफ से नज़र आएगा, और वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नज़र आ सकता है अगर दोनों दलों में गठबंधन नहीं रहा तो। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ पर क्या नरोत्तम मिश्रा उतरेंगे बीजेपी की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। गुजरात की जो मंजलपुर विधानसभा सीट है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी नजर आएगा। तो फिलहाल अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अब देखना होगा कि किस किस तरह से कौन कौन से प्रत्याशी निकलकर सामने आते हैं, और क्या गठबंधन यहाँ पर बना रहता है, और या फिर यहाँ अलग अलग होकर चुनाव ये पार्टियां लड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसमें आपका सुझाव कमेंट क्या रहेगा, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें और हमारे प्रोग्रामों को शेयर करते रहें, लगातार अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप जुड़े रहें। नमस्कार।